नमस्कार दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 एफएम के साथ मैं हूं आपके साथ आरजे याशी स्मार्ट एनजीओ की तरफ से जो हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं सेहत सही लाभ। इसमें आज हम मिलने जा रहे हैं आशा दीदी से, जिनका नाम है हेमा और जो यहाँ बहुत ही मनोबल के साथ कार्य करती हैं और अपने हार्ड वर्क से, अपने डेडिकेशन से लोगों को बहुत अच्छे से जागरूक करती है। आइए उनसे मिलते हैं और उनके कार्य के बारे में जानते हैं। दीदी नमस्कार। दीदी, जैसा कि हम सभी जानते हैं सेहत से ही लाभ कई का जो ये कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हम कई बीमारियों के बारे में बात करते हैं, तो आसपास के गांव में या आपके गांव में अगर हम टीकाकरण से जुड़ी बात करें तो टीकाकरण क्यों जरूरी है किसी भी बच्चे के लिए करवाना, आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, टीका बढ़िया होते बच्चों के लिए किस तरह का फायदा होता है टीकाकरण? बीमारी नहीं फैलती है। अच्छा, टीकाकरण अगर नहीं लगवाते तो किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं? हो सकती है, तो कोई भी बीमारी लग कोई सकती है। अच्छा, अगर हम बात करें टीकाकरण की, कितने साल तक के बच्चे टीकाकरण लगवा सकते हैं? मतलब कितना जरूरी है, कितने साल तक के बच्चों को टीकाकरण करवाना है? 5 साल तक तो जरूरी। 5 साल तक। अच्छा, और अगर ज्यादा की लगवाते तो कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं होता? नहीं। अच्छा, 14 साल तक लग जाते। 14 साल तक लग जाते हैं। मैं जब छोटी थी तो मुझे याद है 9 साल तक मेरी मम्मी ने 5 साल की कह के मुझे बड़ा टीकाकरण करवाया था। मेरे गांव में भी दीदी आती थी, आशा दीदी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि यहाँ आसपास के गांव में कितने बच्चे ऐसे हैं जो टीकाकरण के लिए यूजुअली आते हैं? लगभग 10, 12, 15 लगभग बच्चे 15 हर बार आते हैं। और महीने में कितनी बार होता है टीकाकरण? एक बार। अच्छा, और हर महीने बच्चे आते हैं और टीकाकरण करवाते हैं। अगर आसपास के गांव की बात करें तो कितनी गर्भवती महिलाएं हैं जो अपने बच्चे को लाती हैं या लाने वाली हैं? गर्भवती तो 4-5 निकलती। 4-5 निकलती हैं। तो वो रेगुलर आती हैं, जो बच्चे उनके हैं, जो पहला बच्चा है उसके लिए रेगुलर आती है। टीकाकरण के लिए कौन सी दीदी आती है आपकी? अंगूरी दीदी, एएनएम जो है। ओके, तो वो इसी गांव के हैं या दूसरे गांव से हैं? अलीगढ़ से आती। अच्छा, जब टीकाकरण हो जाता है बच्चे के तो अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि बच्चे को कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं, कभी बुखार आ जाता है, कभी तेज दर्द होता है या इस तरह का कुछ पैर सूज जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? उसे सलाह देते हैं। किस तरह की सलाह? उसे ठंडा बर्फ लगाओ, कपड़े में रख के बर्फ लगाओ। अच्छा, सिकाई करो, सिकाई से ठीक हो जाता है। अच्छा, आपका जो कार्य है लोगों तक, जो आपका कार्य है लोगों तक अपनी ये बात को पहुंचाना कि टीकाकरण हो रहा है, आप कैसे लोगों तक पहुंचाती हैं? गांव में कैसे ये बात की जानकारी? घर घर जाती है। कितनी बार जाते हो आप? घर जाती हूँ, पहले खुद जाऊंगी जी, आते रहिए। हाँ, फिर हाँ। दोबारा में जाना पड़ता है कि चलो टीका लगवा लो, अच्छा रहता है। अच्छा, लोग सुनते हैं आपकी हाँ, बात? सुनते हैं। और कभी ऐसा हुआ है जैसे किसी को ये बात नहीं समझनी है कि नहीं करवाना, तो फिर आप कैसे उसको जागरूक करते हैं? समझाते ही गए, कुछ हो गए, बुखार आ जाता है, हम नहीं लगवा रहे। फिर नहीं, इससे तो बुखार आएगा तो बढ़िया होता है बुखार आना। अभी अच्छा, जागरूकता की अगर हम बात करें तो लोगों को और इस बारे में अगर बात आपके संदेश पहुंचाना हो तो आप कैसे इनको जागरूक करोगे कि टीकाकरण करवाना क्यों जरूरी है और किस किस को बहुत जरूरी है? क्या कहोगे उसमें? जी, पीने का बढ़िया रहता है। जी, अच्छा, कुछ आप मुझे बता सकते हो कि अगर चुनौतियां आपके सामने आती होंगी तो आप उनको आप कैसे निकलते हो, कैसे बाहर आते हो, कि कैसे उन चुनौतियों का सामना करते हो? हम जाते हैं कैसे बढ़िया टीका होती है। तो हेमा दीदी, कभी ऐसा हुआ है जब लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी है, नहीं समझना चाहते हैं, फिर आप उस सिचुएशन में क्या करते हो? समझाते हैं, हम पहले समझते तो दूसरे का सुनते, समझ नहीं हमसे ऊपर होती है। अच्छा, उनका सहारा लेती है, उनकी बात सुनते हैं, समझते। अच्छा, कोई महिला के बारे में बताना चाहोगे? कोई ऐसी याद आपकी रही हो जिन्होंने आपकी बात ना मानी हो, उस दीदी की बात मान ली हो, संगीनी दीदी की बात मान ली हो? कि मानते हैं। कौन नहीं लगवाते पल्ला। जी, अच्छा, चले वो लगवाते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि अब कभी ऐसा होगा जब टीकाकरण होने वाला होगा तो आप हर घर के गेट पे जाके नॉक करते हो, फिर आप आओ टीकाकरण करवाओ जाकर? चलो, अब लास्ट में बस एक बार कैमरे के सामने ये देख के बता दीजिए कि सेहत से ही लाभ कई का जो ये कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पे टीकाकरण क्यों करवाना? अच्छे होते हैं टीका, उससे कोई बीमारी नहीं फैलती है। जैसे पोलियो हो गई,
मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये कोई बीमारी नहीं करती, खसरा बोलते काला आजार जैसी सब समस्याएं हो जाती है, तो उनसे बचाव के लिए टीकाकरण बच्चों को जरूर करवाना चाहिए। और जैसा कि हेमा दीदी ने कहा, 14 साल तक बच्चों को जरूर करवाना चाहिए, और स्पेशली वो 5 साल तक के बच्चे जो कि बहुत छोटे हैं, ये नवजात शिशु जाते हैं तो वो आगे की लग जाते हैं, आगे को लग जाते हैं। अगर बीच में कहीं एक आध महीने का गैप हो गया तो बच्चों को कुछ समस्या नहीं लग जाते हैं। और हर महीने आपके गाँव में आते हैं? महीना क्या महीना छूट गया तो अगले महीना लगवा सकते हैं। जी जी। तो ये भी हमारे साथ हेमा दीदी शिवरा गांव से, जिन्होंने हमें टीकाकरण की जानकारी दी और ये भी बताया कि बच्चों के लिए टीकाकरण क्यों जरूरी है। मिलेंगे दीदी से ये कार्यक्रम में और जानेंगे उनसे बहुत सारी जानकारी। तब तक के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।